Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी रिएक्ट पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर चेक करना, ठीक है। सो इसी के साथ हमने एक्सप्रेस मंगो वो भी हमने क्लियर करा है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, बेसिकली देखो हमारा आज का टॉपिक है फायरबेस का। तो फायरबेस का यूज़ करके हम फ़ोन ओटीपी कैसे करते इम्प्लीमेंट इन रिएक्ट, तो वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो, अभी मैंने लॉगिन इन डिटेल वाला वीडियो बनाया था जिसके अंदर मर्ज टैग यूजिंग लॉगिन डिटेल हमने बनाया, जिसके अंदर बैकएंड हमने एक्सप्रेस का यूज़ करा था, फ्रंट एंड हमने बनाया सो कोड है, ठीक है, रिएक्ट के अंदर। सो मैं एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको कोई डिज़ाइनिंग पेज वगैरह नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे गिटअप पर मैंने अपने गिटअप पर आपको प्रोवाइड भी करा है लॉगिन वाला जो भी कोड है। तो वहीं से मैं उसको जो स्टैटिकली लॉगिन वाला है ना, उसको मैं वहाँ से कोड लेने वाली हूँ। आज मैं डायरेक्ट आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी कि फायरबेस का यूज़ करके हम फ़ोन ओटीपी कैसे करते हैं। तो जिसके अंदर जब हमने क्रिएट करा था ना लॉगिन वाला, उसके अंदर मैंने क्या करा था, फ़ोन नंबर ऐड करो और पासवर्ड भी ऐड करो ऐसा बोला था। लेकिन यार ऐसा थोड़ी ना होता है, फ़ोन नंबर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तभी तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि फ़ोन से लॉगिन करो। तो फ़ोन से लॉगिन मतलब फ़ोन नंबर आप ऐड करो, आपके मोबाइल पर आपको एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आप ऐड करो, फिर आपको लॉगिन हो जाएगा। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो उसको हम फायरबेस की मदद से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप जाने वाली हूँ, जैसे कि फायरबेस का पूरा आपको सेटअप भी बताऊंगी, प्लस रिएक्ट में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एंड प्लस हम टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब इन डिटेल वाला वीडियो होने वाला है ये वाला भी हमारा, जिसके अंदर फर्स्ट से लेके एंड तक हम सारी चीज़ें करने वाले, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्ट का एप्लीकेशन दिखा देती हूँ जो एक्चुअल में हम यूज़ करने वाले, ठीक है। तो बनाया सो कोड है मेरा, ऑलरेडी गिटअप पर है, जाके देख सकते हो, ठीक है। बायो में आपको गिटअप का लिंक भी मिल जाता है। सो यहाँ पर देखो लॉगिन विद फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर देना है, एंटर ओटीपी देना है, लॉगिन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर लॉगिन विद ईमेल का भी है, ट्राई नाउ करोगे, एंड डोंट हैव अकाउंट क्रिएट अ न्यू अकाउंट भी है, ठीक है। सो अगर आप ट्राई ईमेल करोगे तो लॉगिन विद ईमेल आएगा, ओटीपी आएगा। तो बेसिकली आज मैं सिर्फ फ़ोन का बताऊंगी, ईमेल का नहीं बताऊंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपके पास क्रिएट हो नहीं होगा क्रिएटेड अकाउंट, तो आप यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी आप ऑलरेडी है अकाउंट लॉगिन, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट, मतलब सिंपल हमने एक लॉगिन का पूरा बना के रखा है, ठीक है, रिएक्ट में। इसका कोड ऑलरेडी गिटअप पर है, आप ज़रूर एक बार देखना। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल में जस्ट एक डेटा को प्रिंट करा है, जैसे फ़ोन नंबर डालोगे और ओटीपी डालोगे तो यहाँ देखो कंसोल में मुझे लॉगिन डिटेल्स आ जाता है, जिसके अंदर मैं सिंपली देखो क्या कर रही हूँ। एक तो ईमेल डालोगे, आप जैसे रेंडर कर रहे थे ना हम लोग वो फॉर्म का डेटा, जैसे ईमेल डालोगे तो ईमेल भी एक ही फॉर्म में आ जाएगा, एंड अगर फ़ोन डालते हो तो फ़ोन भी आ जाएगा। मतलब बेसिकली अगर आप फ़ोन से लॉगिन करोगे तो ईमेल यहाँ पे एम्प्टी जाएगा, अगर आप ईमेल से करोगे तो फ़ोन यहाँ पे एम्प्टी जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओटीपी मैंने यहाँ पे कंपलसरी रखा है, ठीक है। तो दोनों को भी आपको ओटीपी देना ही है, एक ही हमने अलग सा बना के रखा है। तो सिंपली मैं इसको कंसोल में अभी डिस्प्ले कर रही हूँ ऐसे कुछ, ठीक है। तो जैसे मैं ईमेल का भी ट्राई करके दिखाई देती हूँ, देखो यहाँ पर अगर ईमेल पर आती हूँ तो देखो ऊपर और नीचे में, ऊपर में आपको ईमेल एम्प्टी है, नीचे में आपको फ़ोन एम्प्टी है। तो बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट जो है आपको रिक्वायर्ड जो है वो ओटीपी है, और दोनों में से आप और में कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने ऐसा कुछ बना के रखा है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं दूसरे पेजेस की, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी कंपोनेंट क्रिएट नहीं करा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लॉगिन का ही सिर्फ देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कोड दिखाऊं तो साइन इन डॉट जेएस पे अगर जाओगे तो यहाँ पर देखो ये रिटर्न में हमारे पास पूरा का पूरा कोड आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हमने फॉर्म यूज़ करा है जिसके अंदर ऑन सबमिट बटन है, जो ये फंक्शन कॉल करता है ऑन फॉर्म सबमिट बोल के। एंड यहाँ पर देखो सिंपली मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच का यूज़ करा है। तो ट्राई कैच के अंदर मैंने सिंपल देखो कंसोल लॉग करा था, जो भी फॉर्म डेटा में स्टोर कर रही थी वही फॉर्म डेटा सिंपली मैंने डिस्प्ले कर दिया था कंसोल में, ठीक है। अगर एरर आता है तो मैसेज में मैं प्रिंट कर रही थी। वो जब हम सिंपली देखो जब मैं ये ट्राई कर रही थी वो एक्सप्रेस जेएस के साथ कर रही थी, तो इसी वजह से एरर वगैरह ये सिस्टमेटिक रखा है मैंने। लेकिन अभी हमें सिर्फ फोकस करना है ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एक्चुअल में हमें फायरबेस से कनेक्ट करके लॉगिन ओटीपी सेटअप करनी है, ठीक है। मतलब लॉगिन ओटीपी चेक वगैरह यहाँ पे करना है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना सब इग्नोर कर दो, आप सिंपली फॉर्म भी बना के ट्राई करोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
तो अब हम करते हैं हमारा फायरबेस की सेटिंग। ओके, तो सेटअप सारा तो हम सिंपली मैं अपने ब्राउज़र पर आ चुकी हूँ। फायरबेस यहाँ पे लिखा है, ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं एंड मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ। ओके, अगर आप ऑलरेडी मतलब अकाउंट होगा तो करो, नहीं होगा तो क्रिएट कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत सारे लाइक आपको डिस्प्ले हो जाएगा, छोड़ो। गो टू कंसोल बोल के वहाँ पे लिखा है ना प्रोफाइल के साइड में, तो आपको सिंपली उसको क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेती हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा वो डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। सो आवर प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो फिर मैंने बहुत पहले ट्राई करा था फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो अभी मैं न्यू क्रिएट करती हूँ, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस है। यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट का नेम डिस्प्ले करना है। तो मैं ये टेस्टिंग का कर रही हूँ, रिएक्ट का, तो सिंपली मैं यहाँ पे रिएक्ट ओटीपी टेस्टिंग ऐसा कुछ लिख देती हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर लिखते हैं लाइक यहाँ पे एंटर योर प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे लिखा है ना, तो इसी के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। सो रिएक्ट हाइपन दे देते हैं, ओटीपी हाइपन दे के टेस्टिंग कर लेते हो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे दो, ठीक है। एंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू ही करना है, ठीक है। सो एज इट इज़ कंटिन्यू कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है कॉन्फिग गूगल एनालिटिक्स, और यहाँ पर आपको यहाँ पे स्टेट आपको देना है, तो इंडिया में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट लिखा था तो यहाँ से आपको इंडिया सिलेक्ट कर देना है। सो ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट करके यहाँ पे आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा। आपका प्रिपरेशन योर प्रोजेक्ट प्लीज़ वेट आ चुका है, तो यहाँ पे ये पूरा ऐसा गोल हो के यहाँ पे कंटिन्यू बटन आ जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम वेट करते, कितनी देर में होता है देखते। एंड मैं स्पीड अप नहीं कर रही हूँ, आई नो कि स्पीड अप करके मैं आपको दिखा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखो, मैं इतना बात करने तक मेरा हो भी गया, तो मैं वही बता रही थी, ठीक है। सो ये देखो, अभी ये कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे, रीडायरेक्ट होके आप यहाँ पर आ जाओगे, ओके। सो यहाँ पर आपको ये देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़ो। यहाँ पर आपको एम्बेड, यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप एंड्रॉयड के लिए या आप बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें वेब पेज के लिए हमें इम्प्लीमेंट करना है ना। सो यहाँ पे हम एंड्रॉयड या आईफोन या वेब, कौन से में आप जाना चाहते हो, तो मैंने वेब सिलेक्ट करा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हो लाइक रिएक्ट, लेकिन होस्टिंग के लिए नहीं है ना, हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पे अनचेक ही कर देना, मैं बाद में कर दूंगी। और यहाँ पे आप सिंपली माय वेब ऐप, जो भी आपका वेब एप्लीकेशन का नेम आप रखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैं सेम लिखती हूँ, ठीक है। रिएक्ट ओटीपी टेस्टिंग, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखो चलेगा। एंड यहाँ पे रजिस्टर ऐप कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, ऐड फायरबेस एसडीके, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पूरा ऑथेंटिकेशन, ये वो सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले होती है, जैसे कोई भी आपका एपीआई की वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें। सिंपल क्या करो, नोटपैड ओपन करो अपने सिस्टम में, और यहाँ पर सिंपली नोटपैड ओपन करके इसके अंदर ये जो कॉपी, यहाँ पे आपको कॉपी करने के लिए भी ये है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी करके इसको स्टोर कर दो अपने नोटपैड के अंदर, ठीक है, अभी के लिए। सो ये अभी भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी से बोल रही हूँ, ठीक है। कोई नहीं, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू टू कंसोल कर दो, दैट्स इट। जैसे कॉपी पेस्ट कर लोगे उसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पे कंसोल कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं। सो यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। सो ये डैशबोर्ड है हमारा पूरा। एंड सबसे पहले आप इंश्योर कर लेना ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको रिएक्ट ओटीपी टेस्टिंग आपका एज इट इज़ नेम के साथ प्रोजेक्ट खुला है या नहीं, वो देख लेना, ठीक है। एंड वैसे यहाँ पे आपके पास और भी होंगे तो आपको डिस्प्ले होगा, जैसे मेरे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट एक और था, वो भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो आपने कितने भी क्रिएट करा होगा वो सारे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, यहाँ पर। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐप लिखा है, ठीक है। तो इसके अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगा, ठीक है। तो इस सेटिंग के अंदर आपको जाना है, याद रखो, यहाँ फ्रंट में ही देखो रिएक्ट ऐप के अंदर यहाँ पे सेटिंग मिला है, तो इस सेटिंग के अंदर आपको जाना है, ठीक है। सो सेटिंग के अंदर एज इट इज जनरल के अंदर ही आओगे, एंड आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको एज इट इज़ वो जो क्रेडेंशियल वाला आ रहा था ना हमारे पास, फर्स्ट में मैंने बोला था कॉपी पेस्ट करो, वही चीज़ यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले होती है। या तो आप वहाँ से करो, या तो आप ऐसे आके इसके अंदर से भी उसको क्रेडेंशियल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड प्लस यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट आईडी,
वो सारी चीज़ें भी डिस्प्ले होती है, ठीक है। ये देखो स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे एज़ इट इज़ ये पूरा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकती थी, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। अभी हमने ऑलरेडी करके रखा है तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको स्किप कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहीं पे कॉपी पेस्ट कर के रखा था, ठीक है। सो आप भी अपने साइड से इसको कॉपी पेस्ट कर लेना एंड इसको हाइड रखा है इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर एपीआई की आपके और डिटेल सारी चीज़ें रहता है, तो इसी वजह से, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मेन्यूज़ के अंदर आना है। यहाँ पे बिल्ड लिखा है, बिल्ड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन, ये इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम यूज़र लॉगिन और साइनअप का कर रहे थे, ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर चलते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का बटन डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ फिर। एंड यहाँ पर देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा मेथड आपको चाहिए, तो हमें फ़ोन लॉगिन चाहिए और ईमेल वाला आप करना चाहते हो तो यहाँ पर अनेबल कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे फ़ोन को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है, ये मैं बाद में बताऊँगी यहाँ पे ऑप्शन का क्या रहता है, ठीक है। अभी के लिए आप क्या करो, अनेबल कर दो। ऊपर आपको अनेबल डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे आप अनेबल कर दो सिंपल सा, एंड यहाँ पे नीचे आके सेव कर दो, ठीक है। आपको बस अनेबल करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं ऐसा। और ये जो ऑप्शनल है ना, इसको मैं एंड में आपको टेस्टिंग के लिए रहता है, तो इसको मैं आपको बाद में ये बताऊंगी कि तब कब आपको करना है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप ईमेल के लिए भी चाहते हो तो ऐड न्यू यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड का भी यहाँ पर अनेबल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इनको भी यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली इन दोनों को यहाँ पे अनेबल कर देते अभी के लिए। वैसे तो मैं इसका नहीं बताऊंगी, लेकिन तब भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको करना ही है ईमेल वाला भी तो यहाँ से आप अनेबल कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक्चुअली ये वर्क इसलिए नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये पेड रहते हैं, ठीक है। सो हम फ्री वाला ही ऑब्वियसली टेस्टिंग कर रहे, तो फ्री वाला इतना ही यूज़ करने वाले, तो फ्री वाला हम फ़ोन वाला टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों को मैंने अनेबल करके रख दिया, ओके। सो इतना आपको सेटअप करना ज़रूरी था जो हमने बता दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यूज़र यहाँ पे ऊपर ना मेनू में एक और यूज़र आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, जब भी आप फ़ोन लॉगिन, फ़ोन ओटीपी किसको गया है, क्या हुआ है, कितने डेट पे गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे स्टोर रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पूरा वो डिटेल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप कोई यूज़र ऐड करना चाहते हो तो ऐड यूज़र को क्लिक करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्ट्री टाइप आपको डिस्प्ले होता है कि किसको ओटीपी गया और कब गया है, ठीक है। सो अभी चलो ठीक है, इसका काम हो गया हमारा। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेती हूँ, फिर ये वाला अभी चले मतलब लगेगा ही नहीं, ये इतना सेटअप कर दो और दैट्स इट। ब्राउज़र को आप क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी नोटपैड के अंदर मैंने क्रेडेंशियल रखा है तो ऑलरेडी वो मेरे पास सेव्ड है, ठीक है। सो अब हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फायरबेस को पैकेज इंस्टॉल करना है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आती हूँ मैं, तो सिंपल लिखना है आपको npm इंस्टॉल के लिए आए और एज इट इज़ नेम फायरबेस, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वर्जन में होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपली इतना लिख देते हैं एंड यहाँ पे वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, और इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। नेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका नेट कितना स्पीड है और कितना स्लो है। सो यहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से क्लियर कर देती हूँ और npm स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। यानी कि हमारा एज इट इज़ चलने दो इसको, हम यहाँ पे कोड भी करेंगे, ठीक है। कोई एरर आते तो हमें सबसे पहले डिस्प्ले हो जाए, बस इसीलिए। सो यहाँ पर ही ऑलरेडी ओपनड है तो इसलिए क्लोज करा साइड वाला टैब, ओके। तो चलो अब कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पैकेज डॉट जेसन में आके चेक करते कि फायरबेस इंस्टॉल्ड है क्या नहीं। ये देखो लेटेस्ट वर्जन में मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सो सिंपली src फाइल के अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग बोल के डालते हैं, ठीक है। सो फायरबेस कॉन्फ़िग डॉट जेएस बोल के एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको क्रिएट करा। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फायरबेस को, तो एज इट इज़ इंपोर्ट भी हो गया देखो। उसके बाद हम फायरबेस का ऑथ को इंपोर्ट करते हैं। तो कैसे इंपोर्ट करना है, ये देखो डबल कॉट के अंदर फायरबेस ऑथ आपको लिखना है, दैट्स इट। एंड उसके बाद हम कॉन्स्ट करके एक ये वाला हम क्रेडेंशियल हम अपना डालना चाहते हैं ना, तो सिंपली मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ फायरबेस कॉन्फिग। सो यहाँ पर मैं
ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे सारे क्रेडेंशियल ऐड करूंगी, ठीक है। तो क्रेडेंशियल कौन से ऐड करेंगे, तो देखो हमने नोटपैड के अंदर हमने स्टोर करा था, ठीक है, जो भी हमारे क्रेडेंशियल है। सिंपली नोटपैड को ओपन करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये वाले नोटपैड के अंदर क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं आप जैसे देख रहे हो मैं जितना करी हूँ ना, बस उतनी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। सो ये इतनी डेटा आपको यहाँ पर ला के एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो वैल्यूज़ है ना वो हमारी क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। सो जिनके जिनके मतलब तुमने अगर लॉगिन करा तुमको तुम्हारा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन से चेक करेंगे, ठीक है। तो फायरबेस डॉट ऐप डॉट यहाँ पे आपको लेंथ लिखनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे उसको ऐप लेंथ मिल रहा है कि नहीं, कुछ यहाँ पे इनिशलाइज हुआ है कि नहीं। अगर मेरे को ऐसा करना है कि कुछ फायरबेस में हुआ ही नहीं, तो फिर तुम क्या करो, सिंपली यहाँ पे नॉट इक्वल कर दे दो, ठीक है। अगर कुछ हुआ नहीं तो इनिशलाइज करो, अगर हुआ होगा तो ऑब्वियसली मत करो। सो फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप एंड यहाँ पर आपको ये वाला आपका क्रेडेंशियल देना है, यानी कि फायरबेस कॉन्फिग, दैट्स इट, ठीक है। तो सिंपली हमने ये चीज़ यहाँ पे कर दी। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है डिफ़ॉल्ट में फायरबेस को, दैट्स इट। तो बस इतना ही करना था, ठीक है। सो यहाँ पे सॉरी फायरबेस, ठीक है। तो यहाँ पे फायरबेस को हमने एक्सपोर्ट कर दिया और एज इट इज़ ये आपका पेज बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं और अब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज़ हम किस में करना चाहते हैं, लॉगिन वाले पेज के अंदर, यानी कि हमारा पेज का नेम क्या है, signin.js। चलो चलते हैं। तो मैं चलती हूँ हमारे पेजेस के अंदर signin.js के अंदर, ठीक है। तो आ गई यहाँ पर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑन सबमिट वाला हमारा ये फॉर्म है, ठीक है, याद रखो, यानी कि ये लॉगिन वाला बटन का है, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फायरबेस को, ठीक है। तो फायरबेस यानी कि हमने जो अभी कॉन्फ़िग डाला है ना, फायरबेस कॉन्फ़िग, उसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ना कि ऑफिशियल फायरबेस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर फायरबेस एज इट इज़ लिखते हैं फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम हमारा जो फाइल हमने क्रिएट करा है उसके अंदर से, ठीक है। सो वो कहाँ पर है, मुझे पेज के बाहर आना पड़ेगा, देन फायरबेस कॉन्फिग डॉट जेएस, ठीक है। तो ये वाला फाइल है वो। तो अगर मैं इसको ओपन करके देखती हूँ तो ये देखो ओपन भी हो रहा है, परफेक्ट। सो सिंपली हमने ये चीज़ें कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक जो भी अनवांटेड है ना उसको हम क्या करते हैं, लाइक कोड को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी नहीं लगने वाली, तो इसलिए मैं इनको सबको लाइक हाइड कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो, अभी हमारे पास लाइक फायरबेस का यूज़ करना है कहाँ पर, मुझे फ़ोन ओटीपी वाले सेक्शन पर। तो अभी ये ईमेल वाला है, तो ईमेल वाले को हाइड करती हूँ इस पूरे ड्यू को। सो ये वाला हमारा फ़ोन का है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर का ये वाला एक ड्यू है पूरा। एंड नेक्स्ट सेकेंड लास्ट वाला जो है ओटीपी वाला है, ठीक है, एंटर ओटीपी। सो हमें इसके अंदर ही कोड करना है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो फ़ोन नंबर के अंदर हमारे पास आईडी नेम ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है, और वैल्यू कहाँ से आ रही है, फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन से आ रही है, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्म डेटा डॉट ओटीपी फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन डालूंगी तो मुझे वहाँ से लाइक उनके वैल्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि ये हम इनपुट फील्ड के वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे ना, तो इसीलिए। चलो ठीक है। तो ये डेटा तो हमें यहाँ से मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ओटीपी का वेरिफिकेशन वगैरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोड लिखूंगी उन सभी का, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन ऐसा यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, मतलब कमेंट कर दिया। सो अब सबसे पहले यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं स्टेट को मेंटेन करती हूँ, ठीक है। सो सिंपली कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करने वाले, तो उसको हम यहाँ पे इक्वल टू करना पड़ेगा ना, ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है। तो वेरिएबल का नेम हम इस बार का वेरिफिकेशन आईडी, ठीक है। वो वेरिफिकेशन आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, फायरबेस से मिलेगी, ठीक है। सो अभी इसको हम मेंटेन करने वाले, तो वेरिएबल ऐसे क्रिएट करके रख रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। सो यहाँ पे वेरिफिकेशन आईडी और कॉमा देके सेट वेरिफिकेशन आईडी, ठीक है, कॉपी कर लेते हो, चुप लिखते कौन बैठेगा, एंड यहाँ पे वी कैपिटल कर देते हो, दैट्स इट। सो हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन आईडी कॉल करा, एंड इसी के साथ मुझे क्या करना है, एक और मेंटेन करना है यूज स्टेट, जो है मैसेज के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं एरर डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है, ये देखो सक्सेस का मैसेज और एरर का मैसेज मैं
जब मैं हिट कर रही थी ना बैकएंड से तो मुझे ये डेटा डिस्प्ले हो रहे थे। लेकिन अभी फ़ोन ओटीपी के लिए फ़ोन ओटीपी से आएगा ना मैसेज, यानी कि फायरबेस से मुझे मैसेज आएगा, उसको मेंटेन कर लेंगे। मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, फिर से यूज स्टेट की मदद से ही मेंटेन करते हैं इसको भी। तो सिंपली इसको पहले एम्प्टी रखते हैं। सो यहाँ पे मैसेज लिखती हूँ, इसका वेरिएबल का नेम, और इसको सेट करेंगे हम सेट मैसेज से, ठीक है। सो इसको भी मैंने एज अ यूज स्टेट के अंदर, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लाइक यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एक और चीज़ है, जैसे देखो अगर मैं कोड की बात करूँ, कोड पर नहीं समझेगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म से बता देती हूँ, ठीक है। जैसे समझो अभी फ़ोन नंबर मैंने डाला एंड एंटर ओटीपी डाला, देन लॉगिन। लेकिन एंटर ओटीपी तब भी आएगा ना जब हम सेंड करेंगे, तो मुझे एक सेंड बटन भी तो चाहिए जहाँ से फ़ोन नंबर डालूँ, सेंड ओटीपी करूँ, फिर वो मुझे ओटीपी मिल जाएगा, देन मैं वो ओटीपी डालूँ, फिर लॉगिन करूँ। सो इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक बटन बना रही हूँ, ठीक है। सो देखो सिंपल एक बटन चाहती हूँ मैं, तो एंटर ओटीपी से पहले मैं एक बटन चाहती हूँ, तो सिंपली एक ड्यू क्रिएट कर दिया, बटन क्रिएट कर दिया, सेंड ओटीपी, यहाँ पे उसका नेम भी दे दिया। देखते हैं कि कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर परफेक्ट, तो मुझे यहीं पे चाहिए था। एंड यहाँ पर मैं क्लास वगैरह दे देती हूँ, इसको थोड़ा सा लाइक टेक्स्ट राइट कर लेती हूँ, क्योंकि इस साइड में नहीं उस साइड में मुझे चाहिए, ठीक है। सो आ गया ये। एंड इसको भी थोड़ा सा CSS वगैरह दे देते हैं, लाइक टेलविन CSS, ठीक है। सो P1 मैंने पैडिंग दे दिया, टेक्स्ट वाइट रखा है, और इसका बीजी कलर भी दे देते। तो बीजी कलर मैंने रखा है ग्रीन 600, एंड इसको राउंडेड भी कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये देखो कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि स्पेस कुछ ज़्यादा ही ले रहा है एक्चुअली है। तो क्या करती हूँ, यहाँ से उठा के ना ये जो एंटर ओटीपी लिखा है ना, इस ड्यू के अंदर डालती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, लाइक ऊपर देखो फ्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, वो फ्लेक्स ले लेगा, इसको भी मैं ड्यू के अंदर लेती हूँ लेबल को, तो 2 ड्यू बन जाएंगे एंड फॉर्मेट कर देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली एक साइड में एंटर ओटीपी, सेकेंड साइड में हमारा बटन, तो अभी में भी डिस्प्ले अच्छा होगा। हाँ ये देखो परफेक्ट, हमारा स्पेस मिट गया ना। सो इसलिए अभी परफेक्ट लग रहा है। बस मुझे वो कलर कोड अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच में ही ग्रीन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी ब्लू ही कर देती हूँ फिर मैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा डार्क लग रहा है ना, तो थोड़ा सा 500, ठीक है 500 कर देती हूँ ब्लू कलर, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी हमारा बटन का हो गया ऐसा समझो, ठीक है। अभी इतना हम इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोड को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं, लाइक ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है। तो ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे इस बटन का नेम देती हूँ, मतलब समझो ये सेंड ओटीपी का है ना, तो ऑन सेंड ओटीपी ऐसा कुछ, सेंड ओटीपी फंक्शन ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हो ना, तो मैं अपनी मर्जी से रख रही हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी से रखो। सो सेंड ओटीपी फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट करा। सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ठीक है, ऑन सबमिट से पहले इसको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी लिख देती हूँ, यानी कि ओटीपी रिलेटेड फंक्शन है हमारी ये, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्स्ट सेंड ओटीपी फंक्शन, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा। सो यहाँ पे इक्वल टू डालना भूल गई थी, ठीक है, हो गया। सो ये देखो सिंपल हमारा ये एक फंक्शन बन के रेडी हो गया। एंड सेकंड मुझे क्या करना है, ओटीपी वेरिफिकेशन का कोड हम किसके अंदर लिखने वाले हैं, हमारे लॉगिन वाले बटन के अंदर, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉगिन करना है, वो ओटीपी वेरीफाई भी यहीं पे होगा। एंड अगर वेरीफाई होता है तो मुझे लॉगिन करके देगा, अगर नहीं होता है तो नहीं। तो ये तो बटन बना बनाया सो है, क्योंकि इसके अंदर तो हमें कहाँ पे ऑलरेडी कॉल करा है ना, ये टाइप सबमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जाती हूँ फॉर्म के अंदर, तो ये ऑन फॉर्म सबमिट, यानी कि ये वाला फंक्शन, ठीक है। सो इसके अंदर तो हमारा ट्राई और कैच है, ट्राई के अंदर मुझे सिर्फ कोड लिखना है, दैट्स इट। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर देखो मैंने एरर और सक्सेस ऐसे मैसेज प्रिंट करा था, मैंने बोला था, ठीक है, क्योंकि मैं बैकएंड से इसको हिट कर रही थी। तो अब मेरे पास मैसेज जो आएगा, वो मैसेज मेरा फायरबेस से आएगा, जिसके अंदर स्टोर करना है, स्टोर कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे इसको भी डिस्प्ले करना है, तो मैं इसी के ऊपर ना इसको लाइक कॉल करती हूँ, ठीक है, इन्हीं की तरह। तो करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, मैसेज, एंड मैसेज के अंदर ही स्टोर हो रहा है ना, करेंगे हम बाद में, अभी स्टोर होगा तो। एंड ऑन ऑपरेटर, एंड यहाँ पर भी पी टैग के अंदर ही वो डिस्प्ले होना, ठीक है, जो भी मैसेज है। लेकिन हम कलर थोड़ा देखते हैं, लाइक एज इट इज़ ये रखते हैं, क्लासेस जो भी है ना इसके, क्योंकि चुप इतना कौन लिखते बैठेगा, है ना। तो बेटर ऑप्शन की एज इट इज़ ही रख देती हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे मैसेज एज इट इज़ प्रिंट करना है, तो करली ब्रैकेट के अंदर इसको मैसेज को भी कॉल कर देती हूँ, ठीक है। सो ये हो गया। लेकिन कलर देखो लाइक रेड रेड ही लग रहा है ना, मतलब दोनों कलर, नीचे का एरर का भी और ये मैसेज का भी। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, इसका कलर तो ठीक है रेड, लेकिन इसका जो
कलर कोड है ना उसको मैं ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, मतलब डार्किश में लगे, ठीक है, डार्किश रेड में मुझे डिस्प्ले हो ये वाला मैसेज, ठीक है। चलो ठीक है यार, इतना कौन ये करने वाला है, चलो ठीक है। सो मैंने इसको मैसेज को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर मैं एक ड्यू क्रिएट करती हूँ, ठीक है। सो पी टैग के ऊपर हमें एक कैप्चा भी चाहिए, ठीक है, तो कैप्चा के लिए हमें एक ड्यू चाहिए, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करती हूँ, अभी से मैं बना के रख रही हूँ, आई नो मुझे आगे लगने वाला है तो बस इसलिए। सो ड्यू के अंदर एक आईडी देनी है हमें, ठीक है, फॉर्मेट कर देती हूँ इसको सिंपली, इसके अंदर एक आईडी दे देती हूँ। आईडी का नेम रखते हैं लाइक रीकैप्चा कंटेनर, ठीक है, तो ऐसा कुछ नाम रखते हैं क्योंकि ड्यू है तो कंटेनर ऐसा कुछ, ठीक है, हाइपन दे देते बीच में। चलो ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आईडी एक ड्यू भी क्रिएट हुआ, रीकैप्चा होगा तो यहाँ पे वो लाइक डिस्प्ले भी करेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लाइक यहाँ पर मुझे वो लाइक एक रीकैप्चा भी आ जाएगा छोड़ा और मैसेज हमारा यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है, या तो इस साइड में कहीं तो आ जाएगा रीकैप्चा। चलो ठीक है, क्योंकि वो फ़ोन ओटीपी वेरीफाई हो रहा है बोल के हमारे पास आना बोल के हमने ऐसा करा है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड वाइज दिखता है वो, तो बस इसीलिए, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा सेंड ओटीपी वाला फंक्शन है ना उसको करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कहाँ पर है वो सेंड ओटीपी वाला फंक्शन, यहाँ पर, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने इसको ऊपर बनाया है तो इसके अंदर कोड करते हैं, ठीक है। सो फायरबेस के थ्रू ही होगा ये ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पर अभी कोड लिखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं रीकैप्चा वेरिफिकेशन ऐसा नाम देती हूँ, ठीक है। सो रीकैप्चा वेरिफिकेशन, सो हम यहाँ पे रीकैप्चा को लाइक ये करेंगे ना कि जैसे इस सेंड ओटीपी को क्लिक करो थोड़ा सा वो लोड ले रहा है ऐसे, ओके, एंड वो वहाँ से वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल टू न्यू फायरबेस हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है उसको कॉल करियो, ठीक है। तो फायरबेस डॉट ऑथ डॉट रीकैप्चा वेरीफायर, ठीक है, तो इसको हम कॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने ड्यू बनाया था ना, यानी कि वो ड्यू की आईडी हमें यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो सिंपली मैं चलती हूँ ड्यू के अंदर, ये वाली ड्यू है, ठीक है। अब ये वाला कॉपी कर लेती हूँ नेम इसका एंड ये वाला नेम हमें देना है, यानी कि इस ड्यू के अंदर तुम रीकैप्चा को वेरीफाई कर दो, ओके, यानी कि डिस्प्ले कर दो ये ड्यू के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमा भी दे देते हैं, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सो ये देखो, ठीक है, एंड यहाँ पर हम साइज को इनविजिबल करते हैं, ठीक है, जो भी साइज होगी उसकी साइज इनविजिबल। सो सिंपली साइज एंड पोलन देके इनविजिबल स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हो गया, इतना सा हमें करना था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करते हैं, देखो अब ये फंक्शन के अंदर ही, ठीक है, इसी के नीचे मैं क्या करूँ, कॉम लाइक सेमीकोलन देके फायरबेस को कॉल करते हैं, ठीक है, एंड उसके अंदर डॉट ऑथ, ठीक है, वैसे तो आप वहीं पे लिख सकते थे, मैं नीचे नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। सो डॉट ऑथ को कॉल करेंगे एंड उसके बाद डॉट यहाँ पे हम करेंगे सेंड ओटीपी वाला करना है ना, तो यहाँ पर हम साइन इन विथ फोन नंबर इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, साइन इन विथ फोन नंबर सिलेक्ट कर दो डॉट एंड यहाँ पर आपको क्रेडेंशियल देना है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, तो मेरे पास है फॉर्म डेटा के अंदर फ़ोन नंबर पास कर रही हूँ ना, यानी कि वो इनपुट फील्ड का नेम, तो फॉर्म डेटा के अंदर मुझे फ़ोन नंबर मिलता है तो ऑब्वियसली मुझे वो सेंड करना है। आपका लाइक इनपुट फील्ड की वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहे हो वो वैल्यू देनी है, ठीक है। सो मेरा इसके अंदर स्टोर हो रहा है तो ये दे देते हो एंड कॉमा कर लेते हैं एंड कॉमा करके हमें वो रीकैप्चर वेरिफिकेशन सेंड करना है, ठीक है, कॉल करना है। सो दैट्स इट, यहाँ पे ये दोनों हमने कॉल कर दी यहाँ पर, ठीक है। सो ये देखो इसको ही कॉल करा मैंने, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डॉट देन, तो क्या हो जाए लाइक साइन इन विथ फ़ोन नंबर होने के बाद क्या हो जाए, सो डॉट देन के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो देन के अंदर मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे मुझे मिलेगा समझो कंफर्मेशन रिजल्ट, ऐसा नाम देते हैं इसका, ठीक है। डेटा भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट कंफर्म हो रहा है ना, तो कंफर्मेशन रिजल्ट ऐसा देते हैं, ठीक है। जो भी कुछ मिल रहा है उसको हमने ले लिया, अब हम इसको कहाँ पे सेट करना चाहते हैं, हम इसको सेट करना चाहते हैं हमारे सेट वेरिफिकेशन आईडी के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेती हूँ सेट वेरिफिकेशन आईडी, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी इसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी है ऑब्वियसली यूज स्टेट के अंदर। सो अब मैं सेट वेरिफिकेशन आईडी के थ्रू जो भी मुझे फायरबेस से मिल रहा है
कंफर्मेशन रिजल्ट उसको मैंने उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर डॉट, यहाँ पे आपको करना है वेरिफिकेशन आईडी, यानी कि कंफर्मेशन रिजल्ट के अंदर से वेरिफिकेशन आईडी ले लो। ठीक है, सिंपल। और उसको मैंने स्टोर करा अपने सेट वेरिफिकेशन आईडी के अंदर। अब सेम इसी तरह मुझे मैसेज भी तो चाहिए, क्योंकि मैसेज प्रिंट करना है ना फायरबेस से जो भी आता है। तो लेकिन यहाँ पर ये सक्सेस वाला है, तो हम यहाँ पे OTP सेंड बोल के हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे अपना खुद से। ओके, लाइक स्ट्रिंग। सो OTP सेंड सक्सेसफुली, ऐसा मैं मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लाइक OTP सेंड हो जाए तो यहाँ पे मुझे फ्रंट में एक मैसेज प्रिंट हो जाए, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि OTP सेंड हुआ है नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, डॉट कैचे को कॉल करते हैं। अगर कोई एरर आता है फायरबेस के थ्रू तो मुझे यहाँ पे एरर भी डिस्प्ले हो। ठीक है, सो यहाँ पे कैचे के अंदर एरर एक्सेस होगा, सो कंसोल डॉट एरर करके एरर डिस्प्ले कर देते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे एरर कॉल कर लेती हूँ और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते कि एरर मैसेज सेंड, ऐसा कुछ। तो ठीक है, एरर सेंडिंग फोन OTP, और यहाँ पे एरर भी डिस्प्ले कर देते। ठीक है, कॉमा देके एरर। तो इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, जो मैसेज है ना उसके अंदर भी एरर डिस्प्ले कर देती हूँ। मतलब जो फ्रंट में मुझे एरर डिस्प्ले हो रहा है वहीं पर भी एरर दे दो आप, जो भी होगा आपका, क्योंकि तब मैं कंसोल देखते थोड़ी ना बैठूँ, मुझे वहीं पे पता चले कि हाँ बाबा एरर आ रहा है। ठीक है, तो मैसेज के अंदर एरर होगा तो मैसेज के अंदर एरर भी डिस्प्ले करो, दैट्स इट। या तो सक्सेस होगा तो OTP सेंड सक्सेसफुल आ जाएगा, अगर एरर होगा तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज के अंदर भी। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने ये वाला फंक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जो OTP सेंड वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे OTP हमारे पास सेंड हुआ, हमने रिसीव करा, अब हमें टेस्ट करना है, वेरीफाई करने की OTP जो हमने डाल रहे, यानी कि जो हम इनपुट फील्ड OTP वाले इनपुट फील्ड के अंदर डाल रहे वो हमें रिसीव होगा कहाँ से, ऑन फॉर्म सबमिट वाले फंक्शन से। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमने OTP डाला है क्या वो वेरीफाइड OTP है। वेरीफाई होगा तो तुम लॉगिन सक्सेसफुल बता दो, वरना नहीं, एरर दे दो। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कोड लिखना है ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर। सो यहाँ पे एज इट इज मैंने वो कंसोल रखा है, कोई गल नहीं, और उसको रख देते हैं। ठीक है, वरना आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, सो इसके अंदर कॉन्स्ट एक क्रेडेंशियल बोल के वेरिएबल बना देती हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल क्रेडेंशियल रहेगा। ठीक है, सो क्रेडेंशियल एज इट इज नेम रखते हैं। ठीक है, क्रेडेंशियल सो इक्वल्स टू, ये भी हमारा लाइक फायरबेस से ही हम लोग इसको मैच करने वाले, वेरीफाई करने वाले। तो फायरबेस डॉट यहाँ पर ऑथ डॉट फोन, यहाँ पे फोन ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, सो फोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल। ठीक है, इसके अंदर भी क्रेडेंशियल। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन आईडी देना है, एंड कॉमा देके आपको वो वाली इनपुट फील्ड देनी है जहाँ से आप कंपेयर करना चाहते हो, मतलब वेरीफाई करना चाहते हो। तो कौन सा है हमारे पास, OTP बोल के है ना, तो वो कहाँ से आएगा, देखो फॉर्म डेटा के अंदर से OTP, यानी कि फॉर्म डेटा डॉट OTP डालना पड़ेगा, है ना। सो सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फॉर्म डेटा डॉट OTP, तो इसको ये मिल जाएगा, दैट्स इट। तो क्रेडेंशियल हमारे बन गए और यहाँ पे वो चेक हो जाएगा, और क्रेडेंशियल के अंदर हमें चेक होके डिस्प्ले हो जाएगा कि या तो ये मतलब है या नहीं है, मतलब OTP सही है या नहीं है। ठीक है, सो चेक कैसे करेंगे, फायरबेस को कॉल करेंगे, डॉट ऑथ करेंगे सबसे पहले, देन डॉट, तो पिछली बार हमने साइन इन विथ फोन नंबर करा था, इस बार हम करेंगे साइन इन विथ क्रेडेंशियल। ठीक है, सो साइन इन विथ क्रेडेंशियल, तो हमारे अपने क्रेडेंशियल हम इसको पास कर देंगे, जो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट करा हुआ था ये वाला। ठीक है, सो सिंपली मैंने इसको भी कॉल कर लिया, देन हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो डॉट देन, सो यहाँ पे फंक्शन चला देते हैं और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो रिजल्ट के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं मैसेज ही प्रिंट कर लेती हूँ। सो सेट मैसेज, सो मैसेज के अंदर हमें सिंपली यहाँ पर लिख देती हूँ कि फ़ोन नंबर वेरीफाइड। ठीक है, सो फ़ोन नंबर वेरीफाइड, लॉग इन सक्सेसफुल, ऐसा कुछ लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट दे देती हूँ और लॉग इन सक्सेसफुल लिख देती हूँ। ठीक है, मतलब सिंपली देखो ना, मतलब ऊपर हमारे पास अभी कैचे का भी करते हैं, क्योंकि अगर इसमें भी कोई एरर आता है तो हमें एरर भी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, सो इसके बाद ही करेंगे, तो डॉट कैचे कर लेते हैं फिर इसी के नीचे, एंड यहाँ पर कोई एरर आता है तो एरर, मतलब सिंपल यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, वो वेरीफाई होगा, आपका OTP सही होगा तो आपका डिस्प्ले हो जाएगा फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन।
वेरीफाइड एंड लॉगिन सक्सेसफुल, या तो एरर होगा। तो सिंपली ऊपर का ये एज इट इज एरर लिखना था, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ एरर वेरिफिकेशन फोन ओटीपी में एरर आया है, ऐसा समझ में आने चाहिए, वेरीफाइंग ऐसा डाल दिया, ठीक है। सो एरर वेरीफाइंग फोन ओटीपी और ऊपर सेंड फोन ओटीपी था, ठीक है। चलो ये वाला भी हमारा पूरा कोड बन के रेडी हो गया, ठीक है। ऑन सबमिट का भी हो गया और ऑन ओटीपी सेंड वाला भी हो गया। तो मतलब हमारे सारे जो भी कोडिंग थी हमारी खत्म हो गई। अब हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। सो इतना सा ही कोड था, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। और ये हमने सिंपल फोन ओटीपी क्लिक करा था, ठीक है। सो अब रिफ्रेश करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मेरा ओरिजिनल नंबर डालती हूँ। वैसे आपको कुछ भी नहीं डालना है, आपको अपना जो एक्टिव नंबर है ना उसको डालना है, ठीक है। तो मैं अपना नंबर डाल के चेक कर रही हूँ, सेंड ओटीपी करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एरर है रीकैप्चा वेरीफायर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एरर है, ठीक है। ये जो लिखा है ना रिकैप्चा वेरीफायर, यानी कि वहाँ पे सेंड ओटीपी हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर ही दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली फायरबेस में कुछ तो गड़बड़ होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर फायरबेस कॉन्फ़िग के अंदर एंड देखते हैं कि क्या गलती हो सकती है हमारी, ठीक है। तो ओके, तो हमारा जो इंपोर्ट हुआ है ना उसी के अंदर एक्चुअली ये है। जैसे ऊपर हमारा फायरबेस आ चुका है ना, तो नीचे भी हमें ऐसे ही कॉल करना है, सिर्फ ऐप की जगह ऑथ करना है, ठीक है। तो हमें फायरबेस कॉम्पैक्ट ऑथ ऐसा लिखना चाहिए था, सिर्फ फायरबेस ऑथ नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतना ये चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं देखते। अभी मैं चलती हूँ एंड एज इट इज़ है नंबर, सेंड ओटीपी। फिर से एरर आ गया कि फायरबेस ऐप में, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसी पेज के अंदर एरर आ रहा है, ठीक है। सो इसी पेज के अंदर यानी कि फायरबेस कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐप नहीं, यहाँ पे ऐप्स था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40 नंबर लाइन पर आपको ऐप नहीं, आपको ऐप्स डालना है, ठीक है। सो यस ऐड कर दो बस, दैट्स इट। तो ऐप्स डॉट लेंथ होना चाहिए था, ठीक है। इसको सेव कर लेते हो, फिर टेस्ट कर लेते हैं। इसको क्लोज कर लेती हूँ और फिर से रिटर्न आ जाते हैं एंड यहाँ पर फिर से सेंड ओटीपी करती हूँ। तो अब देखो कोई एरर नहीं आया, लेकिन वेट करते हैं। यहाँ पर देखो ये अपने पास रिकैप्चा भी आ चुका है और एक्चुअली यहाँ पर मुझे एरर भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। कोई नहीं, एरर आ गया लेकिन हमारे पास रिकैप्चा वर्किंग है। तो अब सिर्फ हमें एरर आ रहा है किसमें, हमें वेरिफिकेशन में एरर आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या एरर है। इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। तो ये देखो इनवैलिड फॉर्मेट फ़ोन नंबर, ओके। तो फॉर्मेट का एरर है, यानी कि आपको यहाँ पे +91 लिख के फिर वो सेंड ओटीपी करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर लिखना पड़ेगा। लेकिन ये आप ऐसे कर सकते हो क्या, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिकैप्चा हैज ऑलरेडी हैज़ बीन एंटर्ड, ठीक है, वो रिफ्रेश करके करना पड़ेगा। लेकिन ये इज़ नॉट गुड ना, कि हमको ऐसे खुद से लाइक +91 करके फिर नंबर डालते बैठूँ। तो हम इसको लाइक कोड के अंदर ही करते हैं, ठीक है। तो कैसे करना मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं कोड के अंदर आ चुकी हूँ। तो हमें सेंड ओटीपी फंक्शन के अंदर ही करना है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ वाला ही एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट वेरिएबल, और यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम जैसे मैं कुछ भी लिखती हूँ, फॉर्मेटेड फ़ोन ऐसा कुछ तो लिखते हैं, फॉर्मेटेड फ़ोन, ठीक है, यानी कि फॉर्मेट हुआ फ़ोन नंबर, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैंने क्रिएट करा। तो ये वाली वैल्यू कहाँ से आती है मेरे पास, फॉर्म डेटा डॉट फोन से, ठीक है। तो फॉर्म डेटा डॉट फोन, और यहाँ पे स्टार्ट विथ वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डॉट स्टार्ट विथ एंड यहाँ पे हम लाइक प्लस दे देते, तो प्लस कीवर्ड दे देते एंड यहाँ पर मैं सिंपली क्वेश्चन मार्क दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं बोलती हूँ अगर ये लेना है तो ये ले लो, और आप क्या करो, फॉर्म मतलब सिंपली स्टार्ट विथ प्लस से करो और फॉर्म डेटा डॉट फोन, और यहाँ पे हम सिंगल कॉट वो वाले देते हैं जो 1 नंबर पर रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू कैसे देती हूँ देखो, तो पोलन दे के फॉर्म डेटा डॉट फोन की ना वैल्यू क्या दे रही हूँ मैं, +91, ठीक है। एंड यहाँ पर बाकी आप अपना फॉर्म डेटे से फ़ोन नंबर ले लो, ठीक है। तो $, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फॉर्म डेटा डॉट फोन। तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं तुमको स्टार्ट विथ प्लस से करो, पहले तो तुम्हारा वो नंबर है ना, लेकिन स्टार्ट विथ प्लस से करो और +91 ये ऐड करके फिर आपका फॉर्म डेटा नंबर दे दो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मेटेड नंबर यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ठीक है। सो अब इसको कहाँ पे कॉल करना है मुझे पता है क्या,
जहाँ पे मैं फॉर्म डेटा डॉट फोन नंबर दे रही थी, पहले कहाँ पर दे रही थी मैं, 44 नंबर लाइन पर, देख रहे हो। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। फिर फॉर्म डेटा डॉट फोन हटा के अपना ये फॉर्मेटेड फ़ोन नंबर दे देते हैं, ठीक है। सो इस वाले लाइन को आपको हटाना है और वहाँ पे आपको ये डालना है, ठीक है। डाल दिया। सो सिंपली अब देखते हैं कि अब कोई एरर आता है क्या, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अभी रिफ्रेश कर दिया मैंने और फिर से मैं नंबर डाल देती हूँ मेरा अपना, ठीक है। सो यहाँ पे सेंड ओटीपी, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखो कैप्चा आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी क्या आ गया, अभी आ गया कि ऑथ बिलिंग नॉट अनेबल्ड। हाँ ठीक है, ये वाला एरर ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे वर्किंग है ये, ठीक है। सो ये ऑथ बिलिंग नॉट वर्किंग वाला एरर जो है ना, तो बेसिकली ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बोला था, जो फायरबेस है ना उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर पैसे डाल के यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी कि ईमेल के लिए आपको टेस्टिंग का नहीं मिलता है, लेकिन फ़ोन के लिए आपको टेस्टिंग मिलता है, ठीक है। तो फ़ोन के लिए टेस्टिंग कैसे करते हैं मैं तब भी बोली थी कि वो ऑप्शनल वाला पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि टेस्टिंग करना है तो आपको ऑप्शनली क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, सिंपली हमारे फायरबेस के डैशबोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं ब्राउज़र पर आ गई, फायरबेस सर्च करा और यहाँ पर आ गई। लॉगिन ऑलरेडी हूँ मैं, गो टू कंसोल करती हूँ और यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। सो रिएक्ट ओटीपी टेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट है मेरा, इसके अंदर चलते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आ गई एंड यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन के अंदर जाना है। जो बिल्ड पर जाके भी आ सकते हो, या तो यहाँ पर ये आपको डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। तो इसके सेटिंग के अंदर आपको जाना है, ठीक है। तो सेटिंग का कुछ ऐसा डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो सेटिंग के अंदर देखो, एक्चुअली सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, हमें जाना चाहिए साइंड इन मेथड के अंदर, यानी कि ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारे पास बहुत सारे मेन्यूज और भी है, तो साइन इन मेथड है, देखो सेटिंग नहीं, ठीक है, इसके अंदर चलना है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर हमने अनेबल और डिसेबल करना था, तो इसके अंदर आते हैं और इसको सबसे पहले डिसेबल करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखो ऑप्शनल टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे नंबर सेंड कर सकते हो और अपना वेरिफिकेशन कोड आप ऐड कर सकते हो। तो मैं अपना खुद का नंबर जो टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहती हूँ वो नंबर मैं यहाँ पे दे देती हूँ। तो +91 से ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो +91 दे के मैं अपना नंबर देती हूँ और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड भी दे दो। मैं यहाँ पे दे देती हूँ 6 कैरेक्टर, आपको चाहिए तो 1 2 3 4 6 दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेव करके मैंने एक टेस्टिंग का बना दिया, ठीक है। सो इसको मैंने एज इट इज डिसेबल रखा है। अभी डिसेबल रख के वर्क होता है कि नहीं देखते। वैसे तो डिसेबल करोगे तो ऑब्वियसली वर्क नहीं होगी, क्योंकि उसको अनेबल करके ही करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो सिंपली मैं अपना एज इट इज रख देती हूँ, ठीक है। सो सेम नंबर लिखना है आपको, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। सो सेम नंबर लिख दो एंड सेंड ओटीपी करो। तो थोड़ा वेट करते हैं एंड यहाँ पर देखो फायरबेस यहाँ पे डिसेबल बता रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट हम जो कर रहे हैं ना, प्रोवाइड डिसेबल फॉर द फायरबेस प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट फोन ओटीपी का हमने डिसेबल करा तो वो वर्क नहीं होगा। सो तुम क्या करो, उसको अनेबल ही रखो, ठीक है। मतलब बेसिकली इसको अनेबल ही रखना है और ऑप्शनल वाला जो हमने ऐड करा था ना टेस्टिंग के लिए, एज इट इज़ ही रखना है, ठीक है। सो सिंपली इसको ऑन ही रख देते हैं। अब मैं टेस्टिंग फिर से करती हूँ, ठीक है। अब ये वर्क करेगा, देखना है, रिफ्रेश कर लेती हूँ एंड यहाँ पे फिर से मैं फ़ोन ओटीपी डाल देती हूँ, समझो। अभी मैं प्रॉपर वही फ़ोन ओटीपी डाल रही हूँ, ठीक है। सेंड ओटीपी करती हूँ, यहाँ पे कैप्चा रेडी हो रहा है और यहाँ पर देखो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली मैसेज आ गया मेरे पास। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में मेरे मोबाइल में तो मैसेज नहीं आया, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए हमने जो डाला था ना ओटीपी, वही हमें यहाँ पर डाल के टेस्ट करना है। तो मैं वही डाल देती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वेट करते हैं, ये देखो फ़ोन नंबर वेरीफाइड, लॉगिन सक्सेसफुल, जो हमने मैसेज डाला था वो यहाँ पे परफेक्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली यही मैं आपको बता रही हूँ, ये टेस्टिंग के लिए हमें ऐसा टेस्ट करना है। एक्चुअली आपको करना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा आपका फायरबेस, आपको वहाँ पे करना पड़ेगा और फिर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी के लिए ये वर्किंग है टेस्टिंग के लिए, ठीक है।
तो फिर डन आज के लिए। आई नो कि ये वाला जो टेस्टिंग का था, आई नो मतलब टेस्टिंग के लिए आपको ऑब्वियसली आपको सिर्फ टेस्ट करना है, उसके बाद आप अपग्रेड करके जो भी लाइव प्रोजेक्ट पे डालना चाहते हो तो आपको पैसे दे के पे करके ही हर चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन टेस्टिंग में भी आपको क्या करना पड़ता था वो पूरा सेटअप हमने देख लिया, ठीक है। सो टेस्टिंग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फ्यूचर में उसको पे करके आपको यूज़ करना है तो आपको बस क्या करना है, डिसेबल का अनेबल कर देना है एज इट इज़, मतलब ऑलरेडी था, टेस्टिंग का हटा दो और थोड़े से पैसे भर दो, ऑटोमेटिक यहाँ पे टेस्टिंग पर जो भी करोगे फोन ओटीपी चालू हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। एंड एक और चीज़ यार, देखो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कर दो यार, मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।